दोस्तों बीते कुछ सालों के अंदर ऐसे भी कुछ घटनाएं घटे हैं जिसका अभी तक कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं आया है। उस इंसान का क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ, उसका अभी तक कोई भी प्रॉपर रिप्लाई जवाब नहीं आया है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस, आरजी कर रेप केस, अतुल सुभाष का केस, तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसके बारे में अभी तक प्रॉपर जवाब नहीं आया है। तो आज हम ऐसे कुछ केस के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या इन लोगों के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो लगभग 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ था और उस टाइम से अभी तक क्लियरली पता नहीं चला कि उसका जो मौत हुआ था वो कोई मर्डर था या फिर सुसाइड था। अभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है जहां से पता चल सके कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। तो उसका कोई भी एविडेंस नहीं है और इस केस को वैसे ही क्लोज कर दिया गया है। अभी लगभग 8 महीने पहले कलकत्ता में आरजी कर हॉस्पिटल में एक रेप केस हुआ था और इस केस को लेकर पूरे वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में और दूसरे स्टेट में भी हजारों लाखों लोगों ने कैंडल मार्च किया था। लोगों ने आवाज उठाया था कि ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिलना चाहिए। सब लोगों का मानना था कि ये जो रेप केस हुआ है ये कोई एक इंसान ने नहीं किया था, इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, पावरफुल लोगों का हाथ है। लोगों ने डिमांड किया था कि जो इस रेप केस में के साथ इन्वॉल्व है सबको फांसी देना चाहिए। लेकिन अंत में कुछ हफ्ते पहले कोलकाता हाई कोर्ट से इसका रिप्लाई आया कि इस रेप केस में सिर्फ एक ही इंसान इन्वॉल्व था और उसको जिंदगी भर के लिए जेल में भेजा जा रहा है। और इस केस को लेकर जितने भी क्वेश्चंस थे, लोगों के मन में जितने भी डाउट थे, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और इस केस को इस बीच रास्ते में बंद कर दिया गया है। और पता चला है कि रिसेंटली विक्टिम के जो परिवार है वो दिल्ली में गए हैं, सेक्टर के पास गए हैं कि इस केस को फिर से ओपन किया जाए, क्योंकि एक कोई सिंगल इंसान ने इस काम को किया नहीं है, इस अंजाम को नहीं दिया है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है। अतुल सुभाष का केस आप सभी को मालूम होगा, लगभग 3 से 4 महीने पहले आया था अतुल सुभाष का केस। तो इसमें जो अतुल है उसने साफ साफ बताया है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, कौन इस खुदकुशी के पीछे जिम्मेदार है, किन लोगों के वजह से इतना प्रॉब्लम आया है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि अतुल सुभाष की बीवी और उसके मदर इन लॉ, उनको अभी तक किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया गया है, उनको बेल दे दिया गया है। एक ऐसा केस जिसको लेकर पूरे इंडिया में चर्चा हुआ था, सारे सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में, सब जगह इसको कवर किया गया था। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ है वो दूसरे किसी लड़के के साथ ना हो। बड़े बड़े यूट्यूबर इस केस को कवर किए थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, अतुल सुभाष की बीवी और उसका मदर इन लॉ, इनको बेल दे दिया गया है। और इस केस को लेकर जितने भी डाउट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे अभी भी इनकम्प्लीट रह गया है, उसका कोई भी जवाब नहीं है। आपको मालूम होगा कि आज से लगभग 3 साल पहले यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था। 2022 फरवरी में यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था। उस टाइम यूएसए ने रसिया को टोटली बैन कर दिया था, एक तरीके से बैन कर दिया था, सैंक्शन लगा दिया था, जिस वजह से रसिया दूसरे देश के साथ सही से काम कर नहीं पा रहा था, ट्रेड नहीं कर पा रहा था। और उस टाइम रसिया ने भारत को ऑफर किया था कि मैं आपको लगभग 20 से 25% डिस्काउंट में आपको दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इतना डिस्काउंट में कभी भी नहीं मिलेगा। तो उस टाइम भारत सरकार ने कई हजार करोड़ का कच्चा तेल खरीदा था रसिया से। और उस टाइम सारे सोशल मीडिया में आपने सुना ही होगा अच्छे तरीके से, आप 2 साल पुराने वीडियो देख लीजिए कि उस टाइम बताया गया था कि जो जिस प्राइस पे भारत को कच्चा तेल मिल रहा है, तो उसमें भारत का जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है वो कम हो जाए, क्योंकि सस्ते में तेल मिल रहा है तो पेट्रोल डीजल का प्राइस भी कम होगा। सब लोगों ने यही उम्मीद किया था, सारे सोशल मीडिया में कैबिनेट मेंबर ने ट्वीट किया था कि भारत में पेट्रोल डीजल का रेट कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ हुआ है क्या आपको मालूम है? तो 100 रुपए के नीचे प्राइस था और अभी 110 के आसपास हो चुका है, 110, 115 पेट्रोल का प्राइस है। तो सरकार ने इतना जो तेल खरीदा उसका क्या हुआ? और आपको मालूम होगा लगभग 2020 में एक ऐसा न्यूज आया था जिसको सारे सोशल मीडिया ने कवर किया, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, बड़े बड़े चैनल्स हैं, सब लोगों ने इसको कवर किया था। और सरकार ने खुद बोला था कि भारत के सोनभद्रपुर में लगभग 3000 टन का सोने का खदान है। तो सरकार ने बोला था कि अगर ये सोना मिल जाता है तो भारत का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना मिलने वाला कंट्री इंडिया होगा, ये तक भी बताया गया था। लेकिन अंत में क्या हुआ, सोनभद्रपुर से सिर्फ 100 केजी का सोना मिला था, जहाँ पर बताया गया था 3000 टन, वहाँ पर सिर्फ 100 केजी सोना मिला। और रिसेंटली आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो अशोक नगर है वहाँ पर बताया जा रहा है कि तेल का भंडार है, इतना बड़ा भंडार है कि सऊदी अरब में जितना तेल है उससे भी ज्यादा तेल वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल अशोक नगर में। अगर ये तेल मिल जाता है तो भारत में हर एक चीज का प्राइस कम होगा, पेट्रोल डीजल से लेकर हर एक FMCG प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो,
उसमें प्राइस कम होगा। ये सारी घटनाएं मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सोशल मीडिया में वायरल होता है, न्यूज़पेपर में वायरल होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसका कोई अता पता नहीं रहता। तो वैसे ही वेस्ट बंगाल में जो तेल का भंडार मिला है वो जेन्युइन है, फेक है, क्या है, ये आने वाले 2-3 महीने के बाद क्लियरली पता चल जाएगा। और एक इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जब इलेक्शन लड़े थे 2014 में, तो उन्होंने वादा किया था कि हर एक भारतीयों को 15 लाख रुपए मिलेगा। वो भी जुमला निकला। हर साल लगभग 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगा, सरकारी नौकरी, वो भी जुमला निकला, उसका भी कोई अता पता नहीं है। भारत सरकार ने 2019 में दावा किया था कि लगभग 2022 के अंदर भारत का जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, $5 ट्रिलियन हो जाएगा। 2022 आते आते सरकार ने बोला 2025 के अंदर हो जाएगा $5 ट्रिलियन। फिर 25 आते आते सरकार ने बोला कि 2027 में हो जाएगा $5 ट्रिलियन। अब जब 27 आएगा सिर्फ उस टाइम भारत सरकार बोलेगा 2029 में या फिर 2032 में $5 ट्रिलियन हो जाएगा। वो तो जाएगा, किस साल होगा, कब होगा? $5 ट्रिलियन हो जाएगा, ये कंफर्म है, लेकिन कब होगा? सरकार जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर तो नहीं हो पा रहा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हम जमुना को क्लियर कर देंगे। लगभग आज 6 साल से एक ही बात बोले जा रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं हुआ। उस वजह से उसको हारना पड़ा, अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। और एक घटना मुझे याद आ रहा है कि कुछ महीने पहले, लगभग 1 साल होने जा रहा है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, सारे सोशल मीडिया ने इसको कवर किया था। 2 बड़े यूट्यूबर्स, एक है विवेक बिंद्रा, एक है संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी ने अपने एक वीडियो में बताया था कि मार्केट में कैसे स्कैम हो रहा है, और उस वीडियो और उसके स्टेटमेंट को लेकर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में बहुत ही झगड़ा हुआ, बहुत ही सारे कंट्रोवर्सी हुए। संदीप माहेश्वरी ने बताया था कि वो एक केस करने वाले हैं कि जिन लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है कि कोर्स के नाम करके हजारों लाखों रुपए लिया गया है और उससे MLM जैसे सर्विस करवाया जा रहा है, तो एक्चुअली स्कैम है। तो उस केस का क्या हुआ या फिर उस कंट्रोवर्सी का क्या हुआ, उसका अभी तक कोई भी अता पता नहीं, और सब लोग अपने अपने काम पे बिजी है। एक ऐसा एक्ट्रेस जिसका मूवी कोई देखना ही नहीं चाहता है, जिसका लगभग 10 साल से उसका ऐसा हर एक मूवी फ्लॉप जा रहा है, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत के बारे में। लगातार उसका 7-8 साल से उसके सारे के सारे मूवी फ्लॉप जा रहे हैं, मतलब फ्लॉप में 1 नंबर है कंगना रनौत। और अब सोच सकते हैं कि वो कंगना रनौत अपने इलेक्शन में वो जीत गया, जहाँ पर मूवीज में कोई उसका मूवी देखना ही नहीं चाहता, लोग उसको पसंद ही नहीं करते, जो मतलब हर एक चीज को लेकर कंट्रोवर्सी करता है, बेबुनियाद कंट्रोवर्सी करता है, जिसका कोई भी कोई लॉजिक नहीं है, और वही इलेक्शन में जीत जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कोई कुछ समझ में नहीं है। और दिल्ली में रिंकू के पापा जीत गए, और वो कैसे जीते उसको ही मालूम है, सरकार को ही मालूम है। अभी कुछ महीने पहले पटना के खालसा उन्होंने एक स्टूडेंट्स को लेकर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया, उनका तबीयत ही खराब हो गया था उस आंदोलन में, लेकिन उस केस का अभी तक कुछ पता नहीं चला कि जिस वजह से उन्होंने आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था, उसमें एक्चुअली खानकर सर के जो डिमांड थे, स्टूडेंट्स के जो डिमांड थे, वो अभी तक फुलफिल हुआ कि नहीं। जब मैंने ChatGPT गूगल में चेक किया, अभी तक वो डिमांड फिलअप किया ही नहीं गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाता है, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं आता, या फिर ऐसा कुछ जवाब आता है जो कोई मतलब आशा ही नहीं कर सकता, जो मतलब इतना अच्छा आंसर नहीं आता है, लेकिन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाए। इसलिए हर एक चीज़ का एक प्रॉपर टाइम पे ना आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना देर करके उसका आंसर देंगे उस चीज़ का कोई डिमांड नहीं रहेगा। आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग एक मूवी को देखने के लिए तरस जाते हैं कि इसका पार्ट 2 कब आएगा, लेकिन वो डिले होते ही जाता है, और उसका एक बहुत ही बैक इम्पैक्ट आता है। चलिए आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके बताइए, अगर आपको बुरा लगा तो भी आप कमेंट करके बताइए, और ऐसे कौन से इंसिडेंट है जो मैं मिस कर गया हूँ या फिर आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।